सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत के ईदगाह कॉलोनी में दावते इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा प्रदेश के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और पूर्व विधायक जाकिर हुसैन ने शिरकत की। इस मौके पर जाकिर हुसैन ने बोलते हुए कहा कि बीजेपी पार्टी सभी को एक समान लेकर चल रही है और उसी का नतीजा है कि आज हरियाणा प्रदेश नंबर 1 पर है। बगैर खर्ची और पर्ची के नौकरियां मिल रही हैं। जेई की भर्ती निकली थी, जिसमें नूर जिले के बहुत से मुस्लिम युवाओं को नौकरी मिली है। ऐसा पहली बार हुआ है। इससे पहले जो भी सरकार रही, इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया था। इस तरह के कार्यक्रमों से भाईचारे को बढ़ावा मिलता है। लगातार हो रहे धर्म के नाम पर दंगों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के दंगे असामाजिक तत्व करते हैं और उनके खिलाफ सरकार लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय कोई भी काम नहीं किया गया। हमारे क्षेत्र की तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं दिया गया था। बीजेपी पार्टी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सभी को एक समान माना है और एक समान लेकर चल रहे हैं, जिस कारण हरियाणा प्रदेश नंबर 1 पर है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने पदयात्रा की थी। एक समय था कि उन्हीं के राज में जम्मू कश्मीर में Z+ सिक्योरिटी और बुलेट प्रूफ गाड़ियों में जाया जाता था, लेकिन आज के समय वो बगैर गाड़ी और सिक्योरिटी के लाल चौक पर तिरंगा फहरा रहे हैं। ये बीजेपी की देन है। बीजेपी पार्टी के कारण ही वहां पर जाकर तिरंगा फहरा पाए हैं। कांग्रेस पार्टी पदयात्रा करे या कोई रैली, इसका कोई भी प्रभाव आने वाले चुनाव पर नहीं पड़ेगा। राज्य और केंद्र में बीजेपी पार्टी फिर से सरकार बनाएगी। आज ईदगाह सोनीपत में इफ्तार का आयोजन किया गया है और रमज़ान के महीने में सभी जगह इस तरह के आयोजन हो रहे हैं और इन आयोजनों से आपस में भाईचारा बढ़ता है, प्यार बढ़ता है, क्योंकि हमारे देश की गंगा जमनी तहजीब है जो पूरी दुनिया में भी कहीं नहीं मिलती। सभी धर्म और मजहबों के लोग एक दूसरे के त्यौहार मिलकर मनाते हैं, हंसी खुशी में और गम में शरीक होते हैं। और आज वही चीज़ यहाँ सोनीपत में बढ़ चढ़ के देखने को मिल रही है कि सभी हिंदू मुसलमान भाई मिलकर आज दावत इफ्तार का यहाँ ईदगाह सोनीपत के अंदर आयोजन किया है। इसके लिए मैं इन सबको मुबारकबाद देता हूँ और हमेशा हर साल ये आयोजन यहाँ पर होते हैं और इससे भाईचारे को बढ़ावा मिलता है और यहाँ के सभी लोग आज शामिल हो रहे हैं यहाँ पर। हुसैन जी, कई जगह से खबरें भी आई हैं कि पंगे हो रहे हैं, मस्जिद के अंदर झगड़ा हुआ है। यहाँ के गन्नौर में सिंगलकला गाँव है, इसके अलावा झारखंड में भी दंगे हुए हैं, इसके बारे में क्या? देखिए, जो इस तरह के दंगे हैं, फसाद हैं, वो किसी धर्म, मज़हब, जाति से संबंध नहीं रखते, क्योंकि वो एक असामाजिक तत्व है जो लोग इस तरह के अपराध करते हैं। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सभी लोग जानते हैं कि आज हरियाणा नंबर 1 पे है और उसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास उन्होंने जीतकर पूरे प्रदेश का सभी का विकास किया है। और इस तरह की बातें भी जहां आई हैं तो वहां कानून ने अपना काम किया है और कानून अपनी कार्रवाई करेगा उन लोगों के खिलाफ। लेकिन विपक्ष तो ये कह रहा है सर, कांग्रेस पार्टी की बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया। देखिए, विपक्ष ने और कांग्रेस पार्टी ने अगर कुछ किया होता ख़ास तौर पर अल्पसंख्यकों के लिए, तो आज नूह ज़िला जो हमारा है, जिसमें 80% जो मुसलमान रहते हैं, वो अकेला ऐसा ज़िला है कि श्रीनगर के बाद पूरे देश में नूह एक ऐसा ज़िला है जहाँ 80% मुसलमान हैं। और वहाँ पर बॉम्बे एक्सप्रेसवे का निर्माण किया है। जेई की लिस्ट निकली, उसमें बिना पर्ची खर्ची के, बिना सिफारिश के, रिश्वत के 39 जेई मुसलमान उसमें लगे। इसी तरह अल्पसंख्यकों के लिए आज, जो कि वहाँ से कोई विधायक नहीं, कोई नुमाइंदा पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, तो जितना अल्पसंख्यकों के लिए और मुसलमानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किया है, मैं समझता हूँ किसी सरकार ने आज तक नहीं किया। चाहे देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की बात हो, चाहे प्रदेश में मनोहर लाल जी की बात हो, और ये हरियाणा प्रदेश में हमारे माननीय मनोहर लाल जी के अल्पसंख्यकों और सभी के लिए उन्होंने काम किया है। इसी का एक प्रभाव है कि उत्तर प्रदेश में भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ा है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ आज वहाँ का मुसलमान पूरी तरह साथ जुड़ा है। हुसैन जी, हम कहाँ माने कि कांग्रेस पार्टी की जो ये रैलियाँ हो रही हैं, आज से आप जोड़ो अभियान था, कोई प्रभाव आने वाले चुनाव में हरियाणा में पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल ये चीज़ें
सब एक फ्लॉप शो है और इन चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। आप देश में देख रहे हैं, क्योंकि भारत तो टूटा नहीं था, तो भारत जोड़ने की कोई बात नहीं आई। और ये बात कहना कि आपस में फूट है, आज जोड़ रहे हैं, ये एक भ्रम पैदा करता है, जिससे विदेशी ताकतों को बल मिलता है। क्योंकि हम अगर ये बात, जब कोई देश के बाहर बात जाती है कि इनके आपस में देश में कोई कमी है, तो उसका एक नुकसान देश को होता है। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीयता की बात की है और राष्ट्रभाव से काम करने की बात की है। और आज इस यात्रा में जो श्री राहुल गांधी जी ने की थी, आपने देखा किस तरह Z+ सिक्योरिटी में भी बड़े बड़े नेता और राहुल जी और चाहे और बड़े नेता मुख्यमंत्री हों कांग्रेस के, जो Z सिक्योरिटी में बुलेट प्रूफ गाड़ियों में भी श्रीनगर नहीं जा सकते थे कांग्रेस राज में। आपने देखा कितनी आराम से वो बर्फ़ के अंदर भी वहाँ खेल रहे थे, और किस तरह उन्होंने सड़क पे पैदल यात्रा की है। तो ये, और किस तरह लाल चौक के ऊपर तिरंगा शान से लहराया है, जो हमारे देश की शान है। तो ये संभव हो पाया है हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को जोड़ने का काम किया है उसको, और आज उसको ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हरियाणा में और देश में भारतीय जनता पार्टी फिर से शानदार तरीके से सरकार बनाएगी, देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में।